अब सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। ये रात का समय है और हम और आपकी मेहनत का कमाल है कि आज हम फिर एक और बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है आज के समय की बैंकिंग का। तो आप मेरे भाइयों में से कोई एक कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है। हाँ सर। चलिए, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो फिर आज बेहतरीन सेशन को रंगीन बनाते हैं और अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है आज के परिवेश में। देखो, दो तरीके की बैंकिंग हम देखते हैं अपने परिवेश में, है ना। एक तो वो बैंकिंग जो फिजिकल बैंकिंग है ना। फिजिकल बैंकिंग का मतलब जहां पर आप और हम काम कर रहे हैं, और एक डिजिटल बैंकिंग जहां पर हम और आप सिर्फ निर्देशित कर रहे हैं, बाकी बैंकिंग कस्टमर खुद अपने आप कर रहा है। बहुत सरल भाषा में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जहां पर एक बैंकर का इन्वॉल्वमेंट है, वो फिजिकल रूप से आपको सर्विस दे रहा है, वो कहलाती है फिजिकल बैंकिंग। और जहां पर सारा काम कस्टमर खुद ही कर ले रहा है अपने आप ही, वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, है ना। तो आज अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की क्या क्या आयाम है, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या है। With the introduction of the computer in Indian bank, with the advent of ATM, banking services are provided across the bank. Customer need not necessarily to visit branch to do banking transaction when they provide them the tele banking और remote banking facility। बहुत सही बात कही गई है। जब से इंट्रोडक्शन हुआ है कंप्यूटर्स का हमारे इंडियन के बैंक्स में, तो और एडवेंट रूप से एटीएम्स और बैंकिंग सर्विसेज जो कि कंप्यूटर के द्वारा हमारे बैंक्स को मिली हैं, तब से कस्टमर का जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बैंक जाकर ही करे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन जाकर बैंक में ही करे। यहाँ तक कि अभी तक तो लोन लेने के लिए कम से कम आपको एक बार बैंक में विजिट करना पड़ता था, बट अब तो लोन लेने के लिए भी आपको बैंक में विजिट नहीं करना पड़ता है। ये कुछ फीचर्स हैं कि हमको अब जैसे कि एटीएम्स आ गए हैं, इंटरनेट सर्विसेज आ गई हैं, जो कि हमारे भारतीय बैंकों को एक बून प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपका कस्टमर बेस जो है वो बढ़े और फुट स्टेप्स थोड़े से कम हो जाए। तो ऐसी बैंकिंग सर्विसेज जिनको टेली बैंकिंग या रिमोट बैंकिंग फैसिलिटी के द्वारा कस्टमर उपभोग करता है, ऐसे चैनल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल्स। और ये जो चैनल्स हैं ये आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं इंडिविजुअल एज वेल एज कॉर्पोरेट बैंकिंग में। कहाँ कहाँ पर? इंडिविजुअल्स मतलब पर्सनल बैंकिंग, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो चुके हैं। एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, किसी भी समय कहीं भी आप बैंकिंग, चारों तरफ बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, है ना। आप घूमने गए, बढ़िया पचमढ़ी घूमने गए, वहां पर आपने एक नारियल पानी खरीदा, आप पैसे देने की बारी आई, बोला भाई 40 रुपए का नारियल पानी है। आपने कहा भाई स्कैनर रखे है क्या? उसने बोला हाँ साहब है, ये है इस पे स्कैनर। लो, पेटीएम का स्कैनर निकाला, आपने स्कैन किया अपने बैंकिंग ऐप से और पैसे उस तक पहुंच गए। क्या था? बैंकिंग। क्या है ये? ट्रेडिंग है ना, बैंकिंग। जहां आपको फिजिकल नोट से काम चलाना था, वहां आपने कैसे काम चला लिया? स्कैनर से काम चला लिया। दैट इज कॉल्ड एनी टाइम, कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी, एनी टाइम, किसी भी वक्त, 24 घंटे 7 दिन में से किसी भी वक्त आपने क्या किया? बैंकिंग चैनल का बेहतरीन उपयोग किया, है ना। अल्टरनेट चैनल डिलीवरी एलिमिनेट द टाइम लिमिटेशन ऑफ द कस्टमर सर्विस। क्या किया? एलिमिनेट्स कर दी टाइम लिमिटेशन सारी। दे ऑफर अ होस्ट or a banking services including deposit, withdrawal, recreation, instructions and transfers, access to the account through the alternate delivery channels and secure means like password, PIN, OTP or biometric authentications। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स ने हमको इतनी सुविधा दी है कि हम कहीं भी किसी भी वक्त हम डिपॉजिट्स कर सकते हैं, विड्रॉल्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हमारे बैंक को कि हमारी चेकबुक खत्म हो गई, चेकबुक चाहिए, मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज की सुविधा प्रदान करें, ट्रांसफर करना है, पैसे ट्रांसफर करना है। अभी जैसे मैंने आपको एक बहुत ही
शानदार एग्जाम्पल बताया कि आपके अकाउंट से 40 रुपए एक नरियल वाले को हमें ट्रांसफर करना है, तो आप एनी टाइम एनी वेयर हमारी सुविधा का उपयोग करके और ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पेमेंट सिस्टम लाइक IMPS, UPI एंड मेकिंग नेफ्ट एंड RTGS 24/7। अब बिल्कुल समझने वाली बात है कि IMPS आ गया, UPI है हमारे पास, और साथ साथ में नेफ्ट, RTGS जो कि 24 घंटे 7 दिन आपके साथ है। एनी टाइम बैंकिंग पेमेंट अक्रॉस द बैंक also become a reality. Introduction of core banking or interoperability of the ATM services through internet banking, mobile banking, e-wallets, and made conducting banking operations from anywhere easy and convenient to the customers. इन सारी सुविधाओं से हमारा जो सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं हमारे पास, जो IMPS है, UPI है, नेफ्ट एंड RTGS जो कि आज के समय में 24 घंटे काम कर रहे हैं, है ना, और साथ साथ में ATM सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, ई वैलेट्स, इन सब ने बैंकिंग इतनी आसान बना दी है कि आपको बिल्कुल कस्टमर को बैंकिंग के रूप से जन्नत में है कस्टमर आज के समय में, है ना। उसको किसी भी चीज की असुविधा नहीं है, बिल्कुल पूर्ण सुविधाओं में जी रहा है बैंकिंग के नाम पर। Bank while implementing any new product, bank while implementing any new product are thinking of delivering first through digital channel. Customer are no more much concerned about the branch business hour of the bank. बैंक जब भी कोई नई सुविधा के बारे में सोचता है कि हमको ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में जब भी उसको विचार आता है, तो सबसे पहले वो ये चाहता है कि सबसे पहले अगर उसकी सुविधा प्रदान की जाए तो वो डिजिटल चैनल के थ्रू सुविधा प्रदान की जाए। कहाँ पर? डिजिटल चैनल के थ्रू वो सुविधा प्रदान की जाए, जिससे कि कस्टमर आज के समय में वो समय से नहीं बनना चाहता। आपने कहा भाई बैंकिंग 4 बजे तक है, उसको सुविधाएं 4 के बाद भी चाहिए, क्योंकि आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, कस्टमर के पास 4 बजे तक का भी टाइम नहीं, उसके उसके लिए आगे पीछे भी काम है ना। तो कस्टमर आर नो मच कंसर्न अबाउट द ब्रांच बिजनेस आवर ऑफ द बैंक, है ना। वो क्या चाहते हैं, अब तो हर पल वो अपनी सुविधा चाहते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग की अगर हम बात करें तो रिमोट बैंकिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर अमंग द कॉर्पोरेट कस्टमर। जो कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, हमारे SME कस्टमर्स हैं, उनके लिए जो रिमोट बैंकिंग की सुविधा है बहुत ही शानदार पॉपुलर हो चुकी है आज के समय में, है ना। रिमोट बैंकिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर अमंग कॉर्पोरेट कस्टमर्स, स्पेशली बिग बिजनेस, इंडस्ट्रियल हाउसेस that are already automated. More and more banks are providing customer terminals right in customer office, which facilitate the customer to operate the account without physically coming to the bank. जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर हैं वो तो चाहते ही हैं कि भाई उनको आपके बैंक में ना आना पड़े, और उनका काम उनके जहां भी उनके कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जहां भी उनकी ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, वहीं से उनके काम सारे के सारे हो जाए, है ना। और साथ साथ में जो भी उनको फैसिलिटी कस्टमर को देनी है वो वहीं के वहीं अपने कस्टमर्स को वो सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, है ना, विदाउट फिजिकल कमिंग टू द बैंक। To avail these services from the banks which have the facility, the customer requires a computer. अब इन सारी की सारी जो फैसिलिटीज हमको किसी भी समय एनी टाइम एनीवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है उसको अवेल करने के लिए कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? कस्टमर रिक्वायर्स अ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन। एक उसको कंप्यूटर चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए, एक ब्रॉडबैंड या फाइबर की लाइन चाहिए, या लैंड कनेक्टिविटी या टेलीफोन कनेक्शन। बट आज के समय में तो इतना सब तामझाम भी नहीं चाहिए भैया, इतना सब तामझाम नहीं चाहिए। अपना ये एक कुंतरू उठाया, ये क्या है, अपना एक मोबाइल उठाया और बस सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज हमारे हाथ में। इसमें क्या है, कंप्यूटर ड्राइव चल भी रहा है, एप्लीकेशन भी चल रही है, और साथ में इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट भी चल रहा है, सब तो चल रहा है भाई मोबाइल में। जब सब मोबाइल में चल रहा है मतलब आपको क्या चाहिए, बढ़िया सा एक मोबाइल, और कुछ बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं आते आजकल, 5-7 हजार रुपए में बेहतरीन स्मार्टफोन आने लगे, है ना। तो आज के समय में क्या चाहिए, बस छुटकू सा फोन, और आपकी बैंकिंग आपके हाथ में। एट प्रेजेंट बाय यूटिलाइजिंग रिमोट बैंकिंग फैसिलिटी, कस्टमर्स, corporate customers will be
able to get these following services: get their current balances or getting their statement of accounts for any predefined period. देखो कॉर्पोरेट कस्टमर्स के हम एक एग्जांपल बताएं। कॉर्पोरेट कस्टमर्स जैसे आईआरसीटी है ना, आईआरसीटी ये कॉर्पोरेट कस्टमर है एसबीआई का। अब आईआरसीटीसी वाले के पास हर एक पल में इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, इतने ट्रांजेक्शन होते हैं कि आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। अब अगर उसको अपना बैलेंस चाहिए तो क्या वो रोज आके आपके पास बैंक में खड़ा होगा कि भाई मेरे इसका स्टेटमेंट दो, मेरे इसका स्टेटमेंट? नहीं आ सकता ना। बैंकर के लिए कन्वीनियंट है और ना आईआरसीटीसी के लिए कन्वीनियंट है। आईआरसीटीसी क्या है, एक कॉर्पोरेट क्लाइंट है ना, एक कॉर्पोरेट कस्टमर है बैंक का। तो उसके लिए रिमोट बैंकिंग फैसिलिटी इतना बेहतरीन बूंद साबित हुई है, इतना बेहतरीन बूंद साबित हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं, है ना। क्योंकि उसको जब भी अपना करंट बैलेंस चाहिए वो टक 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 लॉग इन किया अपना आईडी पासवर्ड से अपनी इंटरनेट बैंकिंग से और अपना बैलेंस देख सकता है, रीसेंट ट्रांजेक्शन्स देख सकता है, हर एक घंटे के ट्रांजेक्शन भी देख सकता है, इस घंटे में इतने समय में क्या ट्रांजेक्शन हुई। ठीक, फिर अगर उनको चेकबुक की जरूरत है तो अपनी ऑर्डरिंग चेकबुक्स, ऑर्डरिंग और ट्रांसफरिंग इंट्रा बैंक और इंटर बैंक फंड ट्रांसफर्स, इंस्ट्रक्शन स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, इंटरनेशनल रेमिटेंस ऑल्सो, इंटरनेशनल रेमिटेंस ऑल्सो, ये सारी की सारी सुविधाएं हम एक अपने कॉर्पोरेट कस्टमर को, इंडिविजुअल कस्टमर को बैंकिंग चैनल के थ्रू दे सकते हैं और वो इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स, कस्टमाइज लोन्स एंड लीज एग्रीमेंट फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स और मशीनरीज एक्सेट्रा, treasury services to manage their working capital requirements, portfolio analysis, leverage analysis, debt and equity restructuring, analysis of real estate asset management services and rights of IPOs etc. और इसी के साथ साथ इसमें कुछ और चीजें कर सकते हैं जैसे कि लेटर ऑफ ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स, लोन एंड लीज एग्रीमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, है ना, लोन भी ले सकते हैं और लीज एग्रीमेंट भी ले सकते हैं। साथ साथ में ट्रेजरी की सारी सुविधाएं हैं जो बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा पर आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस, लेवरेज एनालिसिस और डेब्ट इक्विटी रीस्ट्रक्चरिंग भी आज के समय में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। साथ साथ में आईपीओ तो एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई, ये तो कहना ही लाजमी नहीं है कि भाई आईपीओ का कुछ, भाई पूरा का पूरा काम आप अपने फोन से ही कर सकते हो, है ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जब भी एनी टाइम एनी वेयर बैंकिंग की बात आती है तो वहां पे इसको कैसे हम पीछे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। तो सीबीएस बीइंग कस्टमाइज्ड बाय द बैंक्स टू कैटर स्पेसिफिक नीड ऑफ द कॉर्पोरेट्स, जो सीबीएस सिस्टम है वो लागू किया गया कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक नीड्स जो भी कॉर्पोरेट्स की हैं उनको हम कैटर कर सके। एंड अरेंजमेंट्स आर मेड थ्रू द सीबीएस द इंटरनेट टू कलेक्ट वेरियस रिसीवर्स, और इस सीबीएस के थ्रू हमने बहुत बड़े एरिया को कैटर किया जहां पर हम रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम्स, स्कूल फीस, डीलर रेमिटेंस एक्सेट्रा। बैंक्स आर आल्सो कस्टमाइजिंग देयर सीबीएस for bulk posting of NEFT, RTGS, and remittances. In some cases, facilitating stimulates flow copy of transaction directly to the customer ERP platforms. अब बैंक का जो सीबीएस सिस्टम है वो भी अपने आप के लिए बहुत सुदृढ़ बना रहा है कि वो बल्क में नेफ्ट और आरटीजीएस को कर सकता है ना। अगर स्टेट बैंक की बात कहें तो स्टेट बैंक के अंदर आज ये सुविधा है कि चाहे कितने ही अकाउंट्स में नेफ्ट करना हो, कितने ही अकाउंट्स में आरटीजीएस करना हो, ऑन अ सिंगल क्लिक में आप बल्क में नेफ्ट कर सकते हैं, बल्क में आरटीजीएस कर सकते हैं। तो बैंक्स आर आल्सो डेवलपिंग फॉर गिविंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। अब टेली बैंकिंग की सुविधा भी है। बाय यूजिंग द टेली बैंकिंग फैसिलिटी कस्टमर कैन डायल अप द बैंक्स डेजिग्नेटेड टेलीफोन नंबर्स व्हिच आर कनेक्टेड टू बैंक सर्वर्स, है ना। टेली बैंकिंग सुविधा के थ्रू भी हम 24 घंटे बैंकिंग सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं
और साथ साथ में इसमें एक डेजिग्नेटेड, अब इस सुविधा का फायदा लेने कैसे ले सकते हैं, तो इसमें एक डेजिग्नेटेड नंबर होता है, जैसे 1811/2211 क्या है, एक डेजिग्नेटेड फोन नंबर है। आपको बैलेंस जानना है, बैलेंस जानना क्या है, एक बैंकिंग की सर्विस है। तो आपने नंबर डायल किया है, सर मेरा बैलेंस IVRS है, बैलेंस जानने के लिए एक डायल करें, तो आपने एक दबा दिया। जैसे ही आपने एक दबा, आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस 100 रुपए है, तो आपको पता चल गया कि आपके बैंक के अकाउंट में 100 रुपए है ना। यदि आप कोई और सुविधा जानना चाहते हैं तो कृपया एक दबाएं, दो दबाएं, तीन दबाएं, इस तरीके से IVRS सुविधा आपको प्राप्त होती है। तो बाय डायलिंग हिज आइडेंटिफिकेशन नंबर द कस्टमर विल एबल टू अवेल सम बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग अ सिक्योर पिन। The telebanking software will be interactive with the customer, asking him to dial the code for the service required by him and suitably answer him. तो ये टेली बैंकिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो कस्टमर के लिए सिर्फ उसको नंबर डायल करना पड़े, जैसे कि बैलेंस जानने के लिए एक दबाएं, ATM की जानकारी के लिए दो दबाएं, आपके खाते की स्थिति के लिए तीन दबाएं। इस तरीके से कस्टमर के लिए बहुत आसान होगा कि कस्टमर को जो भी सुविधा चाहिए वो सारा का सारा वो पहले ही बोल देगा, IVRS बोल देगा, पहले से ही IVRS बोल देगा। कस्टमर को क्या करना है, सिर्फ हाँ ना में जवाब देना है, हाँ मैं ये चाहता हूँ, चेकबुक चाहता हूँ, 4 दबाएं, चेकबुक मिल गई थी। ATM का पिन चाहते हैं, 5 दबाएं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट चाहते हैं, 6 दबाएं। कस्टमर कैन एक्सेस हिज बैलेंस and place an order and statement of account, checkbook and few selected services through the telephone banking. Some of these services that can avail with the telebanking facilities are balance inquiry. अब कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो हम बिल्कुल जनरली टेलीबैंकिंग सर्विसेज से ले सकते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी। भाई सबसे ज्यादा कॉमन फीचर है बैंकिंग का बैलेंस इंक्वायरी। लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन ऑफ डिटेल्स, आखिरी की 4-5-10 डिटेल्स। रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक ऑनलाइन, रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक ऑनलाइन, है ना, आप ऑनलाइन उससे चेकबुक भी मंगा सकते हैं। स्टॉप पेमेंट ऑफ एनी चेक, किसी चेक का स्टॉप पेमेंट भी कर सकते हैं। इनिशिएट फंड ट्रांसफर टू सेल्फ अकाउंट, फंड ट्रांसफर अगर सेल्फ अकाउंट में करना है तो इनिशिएट भी कर सकते हैं, इनिशिएट फंड ट्रांसफर टू सेल्फ अकाउंट। जनरेट ATM पिन, ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं। गेट द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को पा सकते हैं। डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को पा सकते हैं। एंड अपडेट मोबाइल नंबर इंफॉर्मेशन और ईमेल ID also in your internet banking services. This facility is now being served through voice assistant boots using artificial intelligence to help the customer in availing banking services. है ना, आजकल आपने देखा होगा कि वॉइस असिस्टेंट होती है, साथ साथ में चैट बूट्स आ गए हैं, सारे बैंकिंग के चैट बूट्स आ गए हैं, जो कि आप उनसे चैटिंग करिएगा, बढ़िया तरीके से वो आपसे चैटिंग करेंगे। और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है, जो कि आपको सारी की सारी बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराएगा। Banks have traditionally been at the forefront of harnessing technology to improve their products. Services delivering a wide range of value-added product and services. The delivery channel includes direct dial-up connections, private networks, public networks, etc. The devices includes telephones, mobile phones, personal computers, laptops, tablets, etc., including ATMs. With the popularity of mobile phones, laptop, tablet, wearable PC are easy to access to the internet and world wide webs. अब अभी तक हमको इंटरनेट बैंकिंग के लिए क्या क्या डिवाइसेस की जरूरत पड़ती थी कि आपको टेलीफोन लाइन चाहिए, मोबाइल फोन चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टैबलेट्स चाहिए, including ATMs. With the popularity of mobile phones, अब क्या है, पॉपुलरिटी में मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वियरेबल्स है, ये वियरेबल्स हैं, PCs हैं, है ना, आर इजी access to the internet to world wide web. The banks are increasingly using the internet as the channel for receiving instructions and delivering their products and services to the customers.
तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हमको प्राप्त हुई हैं, तो उससे हमारी बैंकिंग बहुत आसान हो गई है ना। अभी तक तो हमको बड़े तामझाम चाहिए थे, बट जब से हमारे एटीएम्स आ गए हैं, मोबाइल फोन आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए, वियरेबल, जैसे ये जो वियरेबल है ना, इस वियरेबल को दिख रही है आप लोगों को मेरी वियरेबल, है ना। तो इसको क्या है, इसमें एक सुविधा है, ये टाइटन की है और एसबीआई ने इसके साथ बॉन्ड करके रखा है कि जैसे ये 2,000 रुपए तक का पेमेंट इस वॉच से कर सकते हैं। कितना? 2,000 रुपए तक का पेमेंट, 2,000 रुपए तक का पेमेंट, इसमें एनएफएस टेक्निक है, इस वेरिएबल में एनएफएस टेक्निक है। इस एनएफएस टेक्निक के तहत इस वेरिएबल से हम 2,000 रुपए तक का, इस वेरिएबल से हम 2,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। एंड अब आप सोचो, आप वेरिएबल से भी पेमेंट कर रहे हैं, अभी तक तो मोबाइल से कर रहे थे, अब वेरिएबल से भी आप पेमेंट कर रहे हैं। This form of banking is referred as internet banking, although the range of the product and services offered by different banks are widely in their content and sophistications. ये बहुत ही वृहद होती जा रही है धीरे धीरे, और बहुत ही ज्यादा आसान और सुविधाजनक होती जा रही है कस्टमर्स के लिहाज से। The basic label services is the bank's website. अब जो भी इंटरनेट बैंकिंग है उसको दो तीन प्रकार की कैटेगरी या लेबल्स में विभाजित किया गया है ना। बेसिकली उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो बेसिक लेवल, बेसिक लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है? बैंक की वेबसाइट से, विच डिसमिनेट इन इट में रिसीव एंड रिप्लाई द कस्टमर क्वेरीज थ्रू ईमेल। तो जो बैंकिंग का इंटरनेट बैंकिंग का जो वेबसाइट है, वो हमारा बेसिक लेवल ऑफ सर्विसेज कहलाता है। जब भी आपको उससे इंटरेक्ट करना है तो आपको ईमेल के थ्रू उससे इंटरेक्ट करना होगा, ये सबसे बेसिक है। फिर आता है नेक्स्ट लेवल इज सिंपल, उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल आया सिंपल आया। क्या हुआ? ट्रांजेक्शनल वेबसाइट अलाउ कस्टमर टू सबमिट देयर इंस्ट्रक्शंस, एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट सर्विसेज, क्वेरी ऑन देयर अकाउंट्स एक्सेट्रा, बट डू नॉट परमिट एनी फंड बेस्ड ट्रांजेक्शन ऑन देयर अकाउंट्स। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आया जो कि थोड़ा सा सिंपल था। वो क्या था कि वेबसाइट को अलाउ करता है कि कस्टमर जो है वो अपने इंस्ट्रक्शन सबमिट कर सकता है फॉर एप्लीकेशन डिफरेंट सर्विसेज, और क्वेरी कर सकता है अपने अकाउंट्स की, जैसे कि हमें बैलेंस चाहिए, और साथ साथ में बट डू नॉट परमिट फंड ट्रांसफर, बट फंड ट्रांसफर को परमिट नहीं करता। और जो थर्ड लेवल आया इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का, वो फुली ट्रांजेक्शनल वेबसाइट आया। अब क्या आया? फुली ट्रांजेक्शनल वेबसाइट। कैसे की? फुली ट्रांजेक्शनल वेबसाइट जो होंगी वो आपको अलाउ करेंगी कस्टमर को टू ऑपरेट देयर अकाउंट फॉर द फंड ट्रांसफर ऑल्सो। फंड ट्रांसफर करो, यूटिलिटी बिल पे करो, सब्सक्रिप्शन लो, है ना, जो करना है वो करो, परचेज करो, सेल करो, सिक्योरिटीज को भी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं उसको। भाई जहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वहां सब कर सकते हैं। The above form of internet banking services are offered by traditional banks, an additional method of serving the customers by new bank, who delivers banking services primarily through the internet or other electronic delivery channels as value-added services. Some of these banks are known as virtual bank or internet-only banks. अब इस सुविधा से फायदा क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कि उभर कर रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उभर कर रहा है। किस रूप में उभर कर रहा है? कुछ तो वर्चुअल बैंक और इंटरनेट बैंक, and may not have any physical presence in the country despite offering different banking services. The majority of banking services provided at the customer bank branches can be delivered through the internet of the customer. अब इस सुविधा का लाभ भारतीय बैंकों को किस तरीके से हुआ और भारतीय कस्टमर्स को किस तरीके से हुआ? तो ऐसा हुआ कि इस सुविधा का उपयोग से बहुत सारे वर्चुअल बैंक उभर के आए जो कि सिर्फ इंटरनेट ओनली से बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं। उनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच भारत में है ही नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? भाई सोचो आप, ऐसा बैंक जहां पे ना बिल्डिंग है, ना कंप्यूटर है, ना कोई एम्प्लॉय है, ना कस्टमर है, और बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। कोई
कभी किसी ने कोई पेटीएम बैंक की बिल्डिंग देखी कि अरे वो पेटीएम बैंक की बिल्डिंग है, चलो यार आज चलो के वहां से अपन पैसे निकालते हैं, या चलो अपन पेटीएम का चेक लेके जाते हैं। पेटीएम एटीएम ऑफर कर रहा है, और मेरे ख्याल से शायद अब चेक भी ऑफर कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। कहाँ पर? सिर्फ वर्चुअल बैंक है उसके पास, सिर्फ वो सारी की सारी सुविधाएं इंटरनेट के थ्रू दे रहा है, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू दे रहा है, उसकी कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। पूरे देश में कहीं भी फिजिकल एक्सिस्टेंस उसकी है ही नहीं। तो ऐसे बैंक्स क्या कहलाएंगे? वर्चुअल बैंक या इंटरनेट ओनली बैंक्स। समझ रहे हो आप? आज के समय में कोई एम्प्लॉय नहीं रखा बैंक ने, और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री चल रही है। कितनी बड़ी बात है आज की, सोचो आप। फ्रॉम द परफेक्ट perspective of the banking product and services being offered through the internet, internet banking is nothing more than the traditional banking services delivered through electronic communication backbone. जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज ही है, जिसको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक सुविधा प्रदान कर दी, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसको लेकर आए हैं। But in the process, it has thrown open an issue which have ramification beyond what a new delivery channel would normally use. Hence, complaint regulators world over take notes of emerging channels. Some of the distinctive features of internet banking are: it removes traditional geographic barriers. इंटरनेट बैंकिंग ने क्या किया है? द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, उसने जोग्राफिकल बैरियर्स को खत्म कर दिया है। Out of the customer different countries legal jurisdiction, this has raised a question of jurisdictions on law of supervisory system which is transaction through the subject। इसके पहले जो मैंने लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने बताया था कि आज के समय में आप दूसरी कंट्रीज को भी आसानी से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। बट वो जो था वो नेपाल स्पेशल के लिए था, है ना, कि नेपाल में अगर किसी को पैसा भेज रहा है तो वो आराम से उस पैसे को भेज सकता है। आज के समय में इंटरनेट बैंकिंग ने सारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स तोड़ दिए, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर बैंक में ही जाके अपना काम कराना पड़े, सारे ज्योग्राफिकल बैरियर्स को तोड़ दिया है। It has added a new dimension to new kind of risk traditional associated with banking, heightening some of them and throwing new risk challenges and risk perceptions। इससे रिस्क कम भी हुई है और साथ साथ में रिस्क बढ़ी भी है, दोनों बातें। सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, देखो सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन सबसे बड़ी चुनौती है। सिक्योरिटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, privacy, etc. have always been matter of concern, given that the internet is a public domain, not subject to control by any single authority or group of users। अब यहाँ पर चुनौती क्या है हमारे पास? चुनौती है सिक्योरिटी किसी भी एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, वो सारे के सारे डायरेक्ट इंटरनेट से होते हैं। और इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक डोमेन है, ना कि प्राइवेट डोमेन। पब्लिक डोमेन इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेसी, public domain is a subject of privacy, not subject to control by any single authority or group of users। It possesses a strategic risk of loss of business to those banks who do not respond in time to new technology, efficient and cost-efficient delivery mechanism of banking services। Internet is a backbone of popular social networking sites like Facebook, WhatsApp, WeChat, Twitter, YouTube, Instagram, Skype, Viber, etc. Nowadays, banks are using these social media networks for the customer engagement through advertisement, quizzes, and offers apart from offering banking services।
आज के समय में जो इंटरनेट है वो बैकबोन है बहुत ही सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीचैट, ट्विटर, इन सभी साइट्स की बैकबोन है इंटरनेट। साथ ही साथ बैंक आज के समय में क्या कर रहा है, इन्हीं सोशल मीडिया का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को कैटर कर रहा है अपने एडवर्टाइजमेंट से, क्विजेस से, ऑफर्स से, है ना। अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज, कि भाई आपको बैंकिंग सर्विसेज की सुविधाएं देना देनी। मोबाइल फोन एक बेहतरीन और शानदार माध्यम है एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज का। मोबाइल फोन बहुत ही शानदार है कि भाई जिससे हमने बैंकिंग सर्विसेज को उस आयाम तक पहुंचाया है जहां तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। Have attained greater significance because of their ubiquitous nature. Wider coverage of mobile phone networks has made this medium an important platform for extending banking services to every segment, especially unbanked segment. और सारे के सारे सेगमेंट तक एक नया आयाम का आगाज किया है मोबाइल फोन ने, और ऐसे सेगमेंट को भी उसने टच किया है जो कि आज तक अनबैंक्ड सेगमेंट था, जैसे सब्जी वाले हैं, ठेले वाले हैं। आज के समय में वो भी मोबाइल पे एक बढ़िया ऐप रखते हैं जिससे आप स्कैन करके उनके सामान को खरीद सको और उनको पेमेंट कर सको। मतलब उस एक अनबैंक्ड सेगमेंट तक भी मोबाइल ने और इंटरनेट ने बैंकिंग पहुंचाई है, जहां तक कभी बहुत मुश्किल था उस एक चीज को कैटर करना। Banks are permitted to offer mobile banking services through SMT mobile banking applications. After obtaining necessary permission from the Department of Payments and Settlements System (RBI), uses of mobile banking services to cross-border inward or outward transfer is strictly prohibited. अब जो क्या है, मोबाइल बैंकिंग में साथ साथ में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसके लिए भी हमारी बैंकिंग सर्विसेज मौजूद हैं, जो कि एसएमएस के थ्रू और यूएसएसडी के थ्रू भी मोबाइल बैंकिंग का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए आरबीआई ने अप्रूवल दिया है, बट क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड या आउटवर्ड उस नहीं करेंगे, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स ऑफ मोबाइल सर्विसेज, बैंक शुड प्रोवाइड इजी ऑप्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग प्रदान करने के लिए बहुत आसानी से हम बैंक्स क्या करते हैं, मल्टीपल चैनल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उनका एप्लीकेशन अलग होता है जो आपके मोबाइल में चले, फिर इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट भी होती है जहां से आप वहां जाके भी अपनी बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। ओमनी चैनल बना देते हैं, है ना। न्यू कस्टमर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की हैं कि account opening time, clear and distinct option in the account opening form of mobile number, also indicating that the alerts sent through SMS will be sent to the mobile numbers of the registered mobile banking services. Existing customer with mobile number registered with the bank but not activated for mobile banking will provide options to activating through ATM, kiosk, IVR, phone banking, net banking, etc. जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है या एक्टिवेट करना है मोबाइल बैंकिंग, तो उनके लिए तमाम सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि एटीएम से जाके कर सकते हैं, कियोस्क से जाके कर सकते हैं, आईवीआरएस से कर सकते हैं, फोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग से भी ले सकते हैं सुविधाएं। एग्जिस्टिंग कस्टमर मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद बैंक, बैंक शुड ऑप्टेड थ्रू वेरियस। ये कुछ तरीके के फीचर्स है कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो है वो कर सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ जनरेटिंग एम पिन को जनरेट कर सकते हैं यूएसएसडी मॉडल के तहत। मोबाइल बैंकिंग ट्रांसफर एंड इंटरऑपरेटिविटी, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी सेम क्यू मोबाइल बैंकिंग ऑफर कर रहा है, और साथ साथ में आप उससे पेमेंट भी कर सकते हैं जब भी आप कोई सामान्य सर्विसेज लेते हो। फंड ट्रांसफर सर्विसेज ऑफ अकाउंट टू देयर कस्टमर कैन प्रोवाइड डिलीवरी इन कैश एंड रिसिपेंट्स एंड इंक्लूडिंग नॉन अकाउंट होल्डर्स। साथ साथ में जो भी आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो फंड ट्रांसफर की भी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाती है। किसमें? दोनों तरफ से मतलब नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए भी और अकाउंट होल्डर्स के लिए तो है ही।
The condition for this cash out maximum 10,000 per transaction or velocity cash decided by the bank to maximum 20,000%. Dispersal of fund at the agent of ATM only after identification of the request. इसका मतलब ये है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आज आप विदाउट एटीएम कार्ड के कैश भी निकाल सकते हैं, जैसा कि सुविधा प्रदान की जाती है। बहुत सारे लगभग लगभग सभी बैंकिंग ये सुविधाएं प्रदान करने लगे हैं कि विदाउट एटीएम कार्ड सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप कैश एटीएम से निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई में उसको बोला जाता है योनो कैश, है ना। योनो कैश मतलब एटीएम पर विदाउट एटीएम के पैसा निकाल सकते हैं, और उसका जो एक मैक्सिमम कैप रखा है वो 25,000 पर मंथ रखा गया है। सम ऑफ द कॉमन सर्विसेज ऑफर्ड थ्रू मोबाइल बैंकिंग आर, मोबाइल बैंकिंग की बहुत कुछ कॉमन सर्विसेज हैं, जैसे कि अकाउंट की आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, अकाउंट का स्टेटमेंट की इंक्वायरी कर सकते हैं, चेक बुक जो भी आपका चेकबुक का स्टेटस है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, नई चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन टू अकाउंट्स और फंड ट्रांसफर अक्रॉस बैंक थ्रू आईएमपीएस और यूपीआई। साथ साथ में फंड ट्रांसफर अक्रॉस बैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट अलर्ट्स पा सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर हुआ, मोबाइल बिल हुआ। साथ में रिसेंट ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री भी देख सकते हैं और वेरियस अदर ट्रांजेक्शन्स के अलर्ट्स भी पा सकते हैं। और इसके साथ साथ ट्रेन, बस, फ्लाइट की बुकिंग भी कर सकते हैं, डीमैट के अकाउंट पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट, बाय लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस भी कर सकते हैं कि हम हमारे मोबाइल से ही लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं। यूएसडी मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए *99# की सुविधा प्रदान की गई है, जो कि इंट्रोड्यूस किया था एनपीसीआई ने। एनपीसीआई लेटर लॉन्च यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई ने मोबाइल बैंकिंग के बाद यूपीआई को भी लॉन्च किया, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस with the members of UPI is now available for non-interest based mobile services. It does not require a smartphone or data connection is available round the clock 7 on holidays. Key services, sending and receiving accounts, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको यूपीआई पिन और मोबाइल बैंकिंग ये तो सबने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। और ये इट फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है वो हमें फंड ट्रांसफर मोबाइल नंबर पर करने की सुविधा भी प्रदान करती है ना। और साथ साथ में आधार नंबर पर, अकाउंट नंबर पर भी हम ये फंड ट्रांसफर को कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग that are licensed, supervised and have physical presence in India are permitted to offer mobile banking services. The guideline issued by the RBI, know your customer, मोबाइल बैंकिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केवाईसी, क्योंकि जब भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल एंड कमेंडिंग फाइनेंशियल टेररिज्म एफपीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी एप्लीकेबल टू मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। जो भी आप मोबाइल बैंकिंग बेस्ड सर्विसेज कर रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी होना अति आवश्यक है। इसके लिए एएमएल सीएफपी के लिए mobile banking transaction means undertaking banking transaction using mobile phone by bank's customer that involve accessing credit debit to their account. Banks are permitted to offer mobile banking services through SMS, unstructured supplementary services (USD) or mobile banking applications after obtaining necessary permission from the Department of Payment and Settlement Services of Reserve Bank of India. Mobile banking must be made available to the bank customer irrespective of the mobile network. मोबाइल बैंकिंग की जो सुविधा है वो बैंक के कस्टमर के लिए है, ना कि नेटवर्क से उसका कोई रिलेशन है। चाहे आप बीएसएनएल के कस्टमर हो, चाहे जियो के हो, चाहे किसी भी कंपनी के, एयरटेल के, आइडिया के, किसी भी कंपनी के हो, मोबाइल बैंकिंग में आपका मोबाइल नंबर और बैंक मायने रखता है आपका सर्विस प्रोवाइडर की
कोई मान्यता उसमें नहीं है। मोबाइल बैंकिंग टेक्नोलॉजी evolved a lot last few years and they are capable of offering majority of banking services through customer mobile set. Of some of the common services offered are मोबाइल बैंकिंग की भी कुछ कॉमन सर्विसेज है जो ऑफर करता है, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, अकाउंट स्टेटमेंट, चेक का स्टेटस, चेकबुक रिक्वेस्ट, नई चेकबुक की रिक्वेस्ट, फंड ट्रांसफर बिटवीन अकाउंट्स सेम बैंक में और अदर बैंक में भी, यूपीआई के थ्रू अदर बैंक में। क्रेडिट के डेबिट्स अलर्ट्स पा सकते हैं, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकते हैं। रिसेंट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हम जान सकते हैं, अदर ट्रांजेक्शन अलर्ट्स को पा सकते हैं, ट्रेन बस फ्लाइट बुकिंग्स कर सकते हैं, डीमैट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। मेजर पार्ट है टैक्स पेमेंट करना, हम मोबाइल बैंकिंग के थ्रू टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं और लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं। बैंक shall put in place of the system of registration of customer for mobile banking. Banks should strive to provide option for easy registration for mobile banking services to their customer through multiple channels, thus minimizing the need of the customer to visit the branch to register for mobile banking. मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर को ब्रांच आने की भी जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी रजिस्टर कर सकता है अपने कस्टमर को। The time taken between the registration of the customer for mobile banking services and activation of services should also be minimal. All mobile transactions should be encrypted end to end except transaction up to 5,000. जितने भी मोबाइल बैंकिंग के ट्रांजेक्शन हैं, 5,000 रुपए से ऊपर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, वो सारे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, which can facilitate bank without end-to-end encryption. Bank are permitted to offer mobile banking facilities. जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं मोबाइल बैंकिंग में, must be secure and should ensure confidentiality, integrity, authenticity and non-repudiation. जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हमारी मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी में, तो वो सिक्योर होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द नॉन रेपुडिएशंस। ई कॉमर्स बहुत शानदार चीज, बहुत शानदार चीज। ई कॉमर्स आज के समय में ई कॉमर्स B2B बिजनेस का एक पूर्ण बन चुका है। ई कॉमर्स एक डिजिटल parlance है। If you think that e-commerce is limited only to a niche segment of business to business transactions, think twice. No doubt, the bulk of the business done on the net would be the business to business category, but business to the customer transaction will generate this bulk. ई-कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बूम प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंटरनेट एक अहम रोल अदा करता है। ई-कॉमर्स ट्रांसलेट योर अदरवाइज इंटेंजिबल बेनिफिट्स, other exciting developments springing from e-commerce include a higher degree of personalization, round-the-clock advantages, fast and flexible execution, immediate customer reaction, and reduction in operating cost. E-commerce poses a new challenge for all market participants. E-commerce ने बहुत से नए challenges ला दिए हैं market में. Banks face competition from non-banks and near banks, which because of the low barrier to market entry can play much more easily in the electronic payment services and the market. अब साथ साथ में एक बहुत ही नया नाम जो आपने सुना हो, नियो बैंकिंग। A neo banking is a digital bank that does not have any branches instead of having a physical presence at a set location. नियो बैंक क्या है? एक ऐसा डिजिटल बैंक है जिसकी आज तक कोई ब्रांच ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ हैविंग फिजिकल प्रेजेंस एट सेट लोकेशन, उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है भैया। नियो बैंकिंग इज एंटायर
ऑनलाइन सर्विसेज, नियो बैंक एंटायरली पूरी ऑनलाइन सर्विसेज है। ब्रॉड कनेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हु primarily टारगेट टैक्स सेवी कस्टमर्स, जो टारगेट करती है टैक्स सेवी कस्टमर्स को, comes under the umbrella of neo banking. Basically, a neo banking is a fintech firm that provide digital and mobile first services like payments, debit card, money transfer, lending and more. ये जो नियो बैंकिंग है ये एक्चुअल में है क्या? ये एक फिनटेक है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं मोबाइल फर्स्ट सर्विसेज लाइक पेमेंट्स, डेबिट कार्ड्स, मनी ट्रांसफर, लैंडिंग एंड मोर। नियो बैंक एक ब्रिज है the gap between the services that traditional banks offers and involving expectations of the new customers. ये न्यू कस्टमर्स के लिए एक शानदार तरीके का गैप कम करना है बैंकिंग के क्षेत्र में। भाई आजकल नए जमाने के लोग हैं, नए जमाने के लोग क्या चाहते हैं? नए जमाने की बैंकिंग चाहते हैं। तो न्यू बैंकिंग नए जमाने की बैंकिंग है जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है बट टेक्निकल एग्जिस्टेंस बहुत है। वैल्यू एडेड experience at affordable cost. Since neobank don't have physical branches, consumer can create their accounts from their mobile devices from the comfort of their home in a matter of minutes by accessing the designated mobile application in India. Neobanks partner with bank to provide a gamut of banking services. The likes of Jupiter, Fi, Neo, and Razorpay apps are currently working in the partnership with ट्रेडिशनल बैंक। नियो बैंक क्या कर रहे हैं आज के समय में? जो फिजिकल बैंक जिनका है उनसे कोलैबोरेशन करके और अपनी सुविधाएं डिजिटल बैंकिंग कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है। उसके कुछ एग्जांपल है जैसे जुपिटर, फाई, नियो। साथ साथ में ये इतने बड़े बड़े गेम चेंजर्स हैं कि ये लोन तक दे रहे हैं लोगों को, है ना, दूसरे बैंकों से मिलकर, बट इनकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। आई होप कि आपको ये बहुत चीजें समझ में आई होंगी हमारी इंटरनेट बैंकिंग में। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। प्रकृति चिड़िया को खाना जरूर देती है लेकिन उसके घोंसले में नहीं मिलता, उसको जाके लेना पड़ता है। तो गुड नाइट, शब खैर, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।